Dear student, welcome to my YouTube channel. So in this video we shall discuss कंप्यूटर MCQ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं एंड रिपीट होते हैं. सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमें ऑप्शंस दे रखी है कि हमने बताओ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं. सो हम सभी को पता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. जो हमारा CPU है दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है या कैलकुलेशंस होती हैं उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? CPU. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. आगे इसके 3 कंपोनेंट्स है CPU के, जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट. ठीक है. सो आगे क्वेश्चन यही है कि ALU की फुल फॉर्म क्या है. ALU इज़ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. सो ALU क्या करता है? सो जितनी भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस है वो कौन परफॉर्म करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. उसके बाद है विच वन इज़ एन इनपुट डिवाइस. सो बीच में इन्होंने आउटपुट डिवाइस दे रखे हैं, इनपुट ऐसे मिक्स कर रखा है. हमने चूज़ करना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है. सो हमारे पास इनपुट डिवाइस हमें पता है जो कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे क्या है हमारे पास? इनपुट यूनिट. एंड इनपुट यूनिट हमारे पास होते क्या है? सो जितना भी डाटा इंटर करना है, इंस्ट्रक्शंस देनी है कंप्यूटर को, वो कौन देता है? इनपुट डिवाइस. एंड ये इस डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है. सो ये क्या है हमारे पास? कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस. उसके बाद है आउटपुट डिवाइस. सो आउटपुट डिवाइस वी हैव प्रिंटर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द आउटपुट यूनिट. सो आउटपुट यूनिट जो भी डाटा है, ठीक है, उसको प्रोसेस करता है यूज़र को एंड और उसको कन्वर्ट कर देता है कि ह्यूमन हम इजीली उसको रीड कर सकें एंड मशीन रीडेबल हो. इसके एग्जांपल्स है हमारे पास, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है. दैट ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस. ओके. उसके बाद है हमारे पास विच मेमोरी इज़ वोलेटाइल. सो हमारे पास जो RAM वो क्या है हमारे पास? वोलेटाइल. ठीक है. सो हम सभी इन सारे जो वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, MS वर्ड है, जितनी भी हमारे पास ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिक्योरिटी, इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, वो सारे हम डिस्कस करेंगे. मैं प्लेलिस्ट भी बना दूँगी, बट आज हम इस वीडियो में जस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ ही डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. सो वोलेटाइल क्या है हमारा? RAM. ठीक है. राम. MS वर्ड किसका टाइप है हमारा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का. एंड फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसने डिज़ाइन किया था हमारा? चार्ल्स बेबेज ने. ठीक है. जो हमारा जो चार्ल्स बेबेज है, दिस इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. सो फादर ऑफ कंप्यूटर क्या है हमारा? चार्ल्स बेबेज. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज़ यूज टू रिफ्रेश अ पेज. सो रिफ्रेश करने के लिए हम F5 फंक्शनल कीज़ है कंप्यूटर में, कीबोर्ड में होती है, तो उसको हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाता है. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. सो जो हमारा ओरेकल है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. तो इसकी मैं थोड़ी सी ट्रिक बता दूँ. जैसे नोट ओ आ रहा है बीच में, सो यहाँ पे ओरेकल क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. उसके बाद है विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग. जो हमारे डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास है मॉडेम डिवाइस. सो इसको आपने कैसे याद रखना है? जैसे मॉडिफाई होता है चेंज करना. ठीक है. वो चेंज करता है. मॉडेम क्या चेंज करता है? डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में. ठीक है. सो ये तो था हमारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट हम बात करेंगे मेमोरी एंड स्टोरेज. सो परमानेंट मेमोरी कंप्यूटर में कौन सी होती है? ROM. और हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है? हार्ड डिस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 1 KB. सो 1 KB कितने बाइट्स की इक्वल होती है? 1024 बाइट्स. नेक्स्ट वी हैव विच मेमोरी इज़ फास्टेस्ट. सो हमारे पास जो कैचे मेमोरी है वो फास्टेस्ट मेमोरी है इन अ कंप्यूटर. नेक्स्ट वी हैव बायोस इज स्टोर्ड इन. बायोस किस में स्टोर्ड होती है? BIOS. इट इज़ स्टोर्ड इन ROM. नेक्स्ट वी हैव वर्चुअल मेमोरी इज़ अ फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. विच स्टोरेज इज़ ऑप्टिकल. सो हमारे पास जो DVD है वो हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल है. नेक्स्ट वी हैव द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज़ बिट. ओके. उसके बाद है EEPROM. सो इसको हमने एक्सपेंड करके लिखना है. दैट इज़ द इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव विच स्टोरेज इज़ नॉन वोलेटाइल. ये है हमारे रोम. ठीक है. नेक्स्ट हम करेंगे सॉफ्टवेयर एंड OS. सो इन्होंने बताया है कि जो विंडोज़ है, लाइनक्स है, मैकोस है,
वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल्स है। नेक्स्ट वी हैव विच वन इज़ नोट एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो हमें पता है जो हमारा MS वर्ड है, फोटोशॉप है, एक्सेल है, वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बट लाइनक्स जो है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेंड करके लिखना है ये GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आगे हमने बताना है कि विच कमांड इज़ यूज टू कॉपी टेक्स्ट इन MS वर्ड। सो हमें पता है Ctrl+C जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट इज़ यूज टू अंडो। सो हमने अगर कोई चीज़ बैक लेके आनी है तो हम प्रेस करते हैं Ctrl+Z। नेक्स्ट वी हैव विच OS इज़ एन ओपन सोर्स। सो ओपन सोर्स है हमारे पास लाइनक्स। ये कंपाइलर इज़ यूज टू, जो हमारा कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो हमारे पास HTML जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद है कर्नल इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमने पेस्ट करना है तो हम Ctrl+B को प्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्किंग एंड इंटरनेट की। WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद है प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ईमेल SMTP। सो इसकी ट्रिक हम याद कर सकते हैं समताप, दैट इज़ दी SMTP। उसके बाद है IP एड्रेस आइडेंटिफाइज। जो हमारे पास IP एड्रेस है वो आइडेंटिफाई करता है कि नेटवर्क के साथ कौन सी डिवाइस है, डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। उसके बाद है LAN की हमारे पास फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स। सो जो रूटर है वो मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। जैसे रूट पे जाती है बस, कार, वो मल्टीपल रोड पे जा सकती है, मल्टीपल रूट्स पे जा सकती है। तो यहाँ भी क्या है, मल्टीपल नेटवर्क्स को कौन कनेक्ट करता है, रूटर। उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ URL, दैट इज़ द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर सिक्योर वेब ब्राउजिंग। HTTPS DNS ट्रांसलेट्स डोमेन नेम टू IP एड्रेस। सो हमारे पास सर्च इंजन जो है कौन सा नहीं है, हमारे पास जो फायरफॉक्स है वो सर्च इंजन नहीं है। विच नेटवर्क इज़ लार्जेस्ट, दैट इज़ दी WAN वैन। आगे हम बात करेंगे हमारा लास्ट पोर्शन, दैट इज़ दी मिसलेनियस। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ दी वैक्यूम ट्यूब्स। विच की इज़ कॉल्ड दी टॉगल की। टॉगल की हम किसको बोलते हैं, कैप्स लॉक को। मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन थे हमारे पास, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट वी हैव गूगल ड्राइव इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। उसके बाद है MICR, ये कहाँ यूज़ होते हैं, बैंक्स में। उसके बाद हमने फुल फॉर्म लिखनी है ASCII, दैट इज़ द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं एक्सेल में वो किससे स्टार्ट होते हैं, इक्वल से। जो हमारी कोई भी वेबसाइट है उसका फर्स्ट पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज। उसके बाद है वेब ब्राउज़र। हमें पता है जो हमारा क्रोम है, एड्स है, ओपेरा है, वो सारे क्या है, वेब ब्राउज़र। इन्होंने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, कौन सा नहीं है, हमारे पास जो विंडोज़ है वो वेब ब्राउज़र नहीं है। लास्ट MCQ है कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सो हमें पता है पहले इनपुट जाती है कंप्यूटर के पास, फिर वो प्रोसेस करता है, लास्ट में आउटपुट होती है, ठीक है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। So these are some MCQs related to computer. I hope this video will helpful for you. If you have any query, you can simply drop a comment in comment section. So that's all about today's video. Thank you for watching this video.